और ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो पल है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण का दहन कर रहे हैं। दरअसल में इसी क्षण का इंतजार किया जाता है जब रावण के पुतले का दहन हो। इसी के साथ एक बार फिर संदेश देने की कोशिश की जाती है समाज में कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। राहुल गांधी की तरफ न मार दे तो यही गिर गया। तो रावण के दहन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है प्रधानमंत्री के तीर छोड़ने के साथ ही। और इसी के साथ देखिए आप, रावण के पुतले में आग लग चुकी है, दहन हो रहा है रावण के पुतले का। दरअसल में ये सिर्फ एक पुतला भर नहीं है, ये एक प्रतीक है जो सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरीके से बुराई का अंत होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सच्चाई की जीत होती है, आप देख सकते हैं। और जब बात बुराई की होती है तो सिर्फ आपके कर्म तक मामला सीमित नहीं है, जिसकी चर्चा यहां पर हो रही थी। अगर आप बुरे कर्म के साथ खड़े हैं तो भी आपका हर्ष मेघनाथ और कुंभकर्ण की तरह होता है जो इस वक्त धूल कर जल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन चरित्रहीनता ये सबसे बड़ी बुराई है। ठीक है। और यह जिसके अंदर आ जाती है उसकी सारी अच्छाइयों में पानी फिर जाता है। लेकिन एनके सिंह सर, जो बात अभी यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं वो मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा तर्क के आधार पर। आपने कहा कि देखिए संस्कार बहुत जरूरी हैं और संस्कार मिलते हैं शिक्षक से, गुरु से। अगर गुरु और माँ ही संस्कार देते हैं तो बाली और सुग्रीव का विरोधाभास क्यों नजर आता है, रावण और विभीषण का विरोधाभास क्यों नजर आता है तब, जबकि संस्कार देने वाले समान शख्स हैं? इसका एक बड़ा अच्छा सा वो है कि जब ईश्वर ने आपको भेजा था तो ये कुत्ते से आपके दिमाग को अलग किया था, आपको एक डिसर्निंग माइंड दिया था, जिससे आपने रॉकेट बनाया, कार बनाई। कुत्ते ने कार नहीं बनाया, अगले 1 लाख साल तक भी नहीं बनाएगा। उसके साथ कुछ ट्रैप्स दे दिए, क्रोध, माया, मोह, लोभ, ये से दे के बेटा ले जाओ और इससे निकल के दिखा दो। और हम 70 साल 80 साल जीते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। यही वो स्थिति है कि उसने अपना जो कोटा था जब वो लेके आया, अगर दिमाग से वो सोचता कि नहीं पर्पस हमारा यहाँ आने का क्या है। आप देखते हैं इसी नोएडा में एक जूनियर इंजीनियर जो कि चीफ इंजीनियर बना, काफी पैसा कमाया, तमाम तो IAS अधिकारी जेल में जी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपका वो कल्चरल वैल्यू आपको मिले, तब आपने अपने दिमाग का कितना यूज किया। राजकुमार जी उस वैल्यू को समझ पाए। थोड़ा सा आपसे भी यही समझना चाहेंगे, बाली और सुग्रीव में अंतर क्यों, रावण और विभीषण में अंतर क्यों तब, जबकि माँ एक, शिक्षक एक? देखिए संस्कार देने वाले समान। नहीं अनुराग जी, देखिए बहुत सारी ये जो व्यक्ति के अंदर जो संस्कार आते हैं वो केवल इस जन्म के नहीं होते हैं। पूर्व जन्म सुकृत विद्या, पूर्व जन्म सुकृत धनम, क्योंकि शास्त्र तो बहुत बड़ा दर्शन है और वह कहता है कि 3 प्रकार के मनुष्य के कर्म होते हैं और उसके साथ में जो प्रारब्ध है वह उसके साथ में जुड़ा रहता है। तो यह जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से बन करके और वह व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। केवल इस जन्म में बहुत सारे ऐसे लोग आप देखेंगे कि जो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो उनकी स्थितियां उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार बाली और सुग्रीव की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मैं तो आपको केवल, चूंकि आज यह दर्शन का विषय है, रामायण का विषय है और प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान करने का दिन है, तो मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि मनुष्य के अंदर 5 प्रकार के विकारों की बात कही गई है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये 5 विकार हैं। लेकिन इन 5 विकारों में से जो काम है, इस काम से जितना मनुष्य का पतन होता है उतना और किसी भी कर्म से पतन नहीं होता।